सो कमल के हित कीजे साध संगति सो, साधु संगति सो जावे कलमश जी को कमल नैन सो, कमल के हित कीजे साध संगति सो जावे कलमश जी को। यस्याम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते। कृष्ण कृष्ण कथा की महिमा है ये भगवत गुणानुवाद की महिमा है कि यस्याम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते। जैसे जैसे निंदा और अंतर में क्षोभ उत्पन्न करती है, स्तुति और अंतर में प्रसन्नता का सृजन करती है, ऐसे कृष्ण कथा आपके और अंतर में कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव कराती, भक्ति स्फुरित होती है। इन शब्दों के घर्षण में, इन शब्दों के घर्षण से वो भक्ति रूपी, वो भावना रूपी, वो निष्काम प्रीति रूपी एक ऐसी चमक, एक ऐसी स्फुरणा और अंतर में होती है जो भस्मीभूत कर देती है विषय को, वासना को। श्रीमद् भागवत कहती है, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। ये मन चित्त चकोर को ले जाती है कहीं गोविंद चंद्र के निकट, जहां नहीं प्रेम वियोग। सूरदास कहते हैं, चकैरी चल चरण सरोवर जहां नहीं प्रेम वियोग। अरे मन चकोर, अब चल उन चरण सरोवर के निकट चल जहां नहीं प्रेम वियोग। हाँ, एक बात इसी के साथ निश्चित है कि यल्लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति। एक बूंद पी लेने वाला रंचक तन में संचरे सब तन कंचन हो। एक बूंद इस कृष्ण प्रेम सुधा की पी लेने वाला, इस कृष्ण प्रेमामृत का पान कर लेने वाला, नारद कहते हैं लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति। हम ना मरे मरी है संसार, मरे बहिर्मुख साधु जीवे भर भर नाम रसायन पीवे। हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि बाहर का संसार भीतर के संसार को आकर्षित करता है। संसार तो भीतर भी है और बाहर भी है और अधिक भीतर है। कल भी व्यासपीठ निवेदन कर रही थी, बाहर का संसार न दुख देता है न सुख। दुख और सुख का कारण तो भीतर का संसार है। और सद्गुरु की कृपा के बिना जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं, जितनी भी औषधियां हैं, वो बाहर के संसार को, वो बाहर के संसार का समाधान देती हैं। गुरु की कृपा, सद्गुरु की कृपा भीतर के संसार का समाधान देती है और अंतर में कहीं प्रकाश करती है। सबद बाण और अंतर लागे और बींध गया तन सारा। और एक स्थिति यह है कि कभी कभी क्या होता है कि बाहर का संसार भीतर के संसार को आकर्षित करता है, और जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है तब कबीर जैसा कोई गाता है, उसके भीतर का संसार बाहर के संसार को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर समाधान कहीं भी भीतर है। कहे नानक बिन आपा चीन है मिटे न भ्रम की काई। और ये युक्ति सत्संग की कृपा से जीव के हाथ लगती है। रूप सिंधु में पैठ ध्रुव सकही तो मन ही संभार,
रूप रतन तब कर परे और विषया विष दे डार। बड़ी सुंदर युक्ति ध्रुवदास कहते हैं कि जैसे जब गोताखोर गोता लगाता है ना, तो पहले वो श्वास साधता है, अपनी धीरे धीरे अभ्यास करता है कि कितनी देर बिना सांस लिए रह सकता है। उसी के हाथ कभी ना कभी मोती आता है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। ऐसे ही इस सत्संग सुधा में गोता लगाने वाला सकई तो मन ही संभार, थोड़ा मन को साधना आ जाए, फिर रूप रतन तब कर परे। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था, सत्संग उस रूप की उपलब्धि भले न कराए, अनुभूति अवश्य कराता है, एक झलक अवश्य मिलती है सुनते सुनते। और ये महर्षि वेदव्यास का कहना है, यस्याम वै श्रूयमाणाया कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते। सुनते 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 रूप झलक पड़ता है। और प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था बाप कि अंधियारा पथ हो, अंधियारी रात्रि चहु और मेघ बरसते हो, पथ सूझता ना हो पथिक को। एक घड़ी के लिए बिजली चमक जाए तो डगर सूझ जाती है। ऐसे ही इस अंधियारे संसार में एक क्षण को मंद मंद मुस्कुराते श्याम सुंदर सन्मुख हो जाए तो पथ सूझ जाता है पथिक को, जीवन से द्वंद्व मिट जाता है, जीवन से दुविधा मिट जाती है, विधान का समाधान प्राप्त हो जाता है। एक रूप की झलक पड़ जाए तो। और निवेदन करते हैं महापुरुष अपने अनुभव से कि ये लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति। और फिर नारद जी कहते हैं सिद्धो भवति। अब क्या होता है कि प्राय करके सिद्धि शब्द सुनते ही मन में चमत्कार की चकाचौंध उत्पन्न होती है, पर भजन के मार्ग पे सिद्धि क्या है? हमारे बड़े बाबा कहते थे महाराज कि प्रभु से जिसको प्रेम होवे सो तो साधक है, साधु, और प्रभु को जिससे अनुराग हो जावे सो सिद्ध। भजन के मार्ग पे यही साधना है और यही सिद्धि है। जो प्रभु से प्रेम करे वो साधक है, और प्रभु जिससे प्रेम करने लगे, जैसे तुलसी बाबा संकेत करते हैं, भरत सरिस को राम सनेही जग जपे राम राम जपे जे। द्वारिकाधीश पद्मासन लगाए ध्यान की मुद्रा में ध्यान करते हैं, और ध्यान करते करते कभी कभी कोई सात्विक भाव प्रभु के श्री अंग पे परिलक्षित होने लगता है। कभी कभी नेत्र मुद जाते हैं और कभी कभी रोमावली पुलकित हो जाती है, कभी कभी उनके पाटल से अधरों पर मुस्कान खेल जाती है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, बोले प्रभु आपको किसके ध्यान से आनंद होता है? स्वयं आनंद कंद किसके ध्यान से आनंदित हो रहे हैं? तो मुस्कुराते हुए प्रभु उत्तर देते हैं कि कभी कभी जब मुझे आनंद की अनुभूति की इच्छा होती है तो फिर मैं बैठकर अपने भक्तों का स्मरण कर लेता हूं, मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं, मुझे सुख देते हैं। मैं तो कई बार व्यासपीठ से एक बड़ी प्यारी सी कथा सुनाता हूं कि एक बार पहुंच गए नारद जी भ्रमण करते करते और वैकुंठ अधिपति का दर्शन करने। वहां प्रभु का दर्शन किया। प्रभु के सिरहाने एक बड़ी सुंदर सी रत्न जटित, जिसका मुख पृष्ठ था, बड़ी सुंदर पुस्तिका रखी थी। नारद जी के मन में कौतूहल हुआ कि देखें पुस्तक में क्या है। प्रभु से आज्ञा लेकर पुस्तक देखी। सबसे पहले नारद जी का नाम था और एक एक करके सब भक्तों का उसमें नाम लिखा गया था, वर्णन किया गया था। नारद जी ने पूछा तो प्रभु ने कहा ये उन भक्तों की सूची है जो सतत हमारा सुमिरन करते हैं। अब नारद जी के तो हर्ष की कोई सीमा नहीं, पहले पृष्ठ पे ही नारद जी का नाम था। ये उनकी सूची है जो सतत हमारा स्मरण करते हैं। सतताम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक हमारा भजन करते हैं। नारद जी ने सारी पुस्तिका पलटी तो कहीं हनुमान जी का नाम नहीं था। तो नारद जी ने पूछ लिया, बोले प्रभु इसमें पवन पुत्र का कहीं नाम दिखाई नहीं पड़ता। तो श्री ठाकुर जी ने कहा तो ये उत्तर तो आपको वही उचित दे पाएंगे, उनसे जाकर पूछ लीजिए। तो हनुमान जी तत्काल, नारद जी की गति क्या है, मन की सी गति है, तो नारद जी तत्काल पहुंच गए यहां भूलोक में हनुमान जी के निकट। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण
नारायण नारायण। श्री नारद जी की वो भगवत प्रेम पूरित वाणी श्रवण की हनुमान जी ने। भगवान नाम का श्रवण करते ही, मैं कई बार कहता हूं, वैसे तो राम कथा हरि कथा कैसी है, काग भी कहे तो मीठी है, मधुर लगती है, चित्त की ग्रंथि खोल देने वाली होती है। ये भगवत कथा का माधुर्य है। कोई भी कहे मधुर है, लेकिन कोई भावना भावित चित्त जब प्रभु का नाम लेवे तो वो सीधे मर्म का स्पर्श करता है। इसीलिए सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काले ही पाए, पे भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। भक्त का एक क्षण का संग हृदय में भक्ति का बीज बो देता है। इसलिए तुलसी साधु संग की महिमा गाते हुए कहते हैं, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक चलते चलते एक और निवेदन आपसे कर दूं कि बाप, संसार में पुण्य कमाना बहुत सरल है। दे दिया भूखे को आपने भोजन, प्यासे को जल, नंगे को वस्त्र, तो पुण्यात्मा हो गया। पुण्य कमाना कोई कठिन कार्य नहीं है, पाप छोड़ना कठिन है। पुण्य कमा लेना बहुत सरल है, पाप छोड़ना सबसे कठिन है। और हाथ आए साधन से, संकल्प की सिद्धि से जीव पुण्य कमा सकता है, लेकिन मन पाप करना छोड़े, ये संत की कृपा के बिना नहीं होता, ये सत्संग की कृपा के बिना नहीं होता। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, के हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को। मन से चाह और चिंता मिट जाए, ये संत की कृपा से संभव है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो नारद जी ने सब घटना कह सुनाई कि ऐसे ऐसे हम बैकुंठ धाम गए थे, सो एक पुस्तक देखी, आपका कहीं नाम ही नहीं था, तो हमको तो अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी हंस दिए। अब हनुमान जी की निष्ठा की कोई तुलना नहीं है, उपमाहीन पवन पुत्र की निष्ठा है। हनुमान जी हंस दिए। हनुमान जी ने कहा कि पुस्तक में नाम छपे इसलिए थोड़ी भजन किया जाता है, हम तो भजन के आनंद के लिए भजन करते हैं। राम नाम लेता हूं, रोम रोम पुलकित हो जाता है, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह पड़ते हैं, बस मेरी यही पूंजी है, मैं तो इसीलिए भजन करता हूं। नारद जी को संतोष नहीं हुआ। अब प्रभु से कहने के लिए लौट रहे थे, फिर पहुंचे श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब देखा एक और बड़ी सुंदर पुस्तक रखी, कौतूहल हुआ, आज्ञा मांगी, उसका अवलोकन किया तो सारी पुस्तक खाली, केवल बीच में एक पृष्ठ ऐसा है जिसपे स्वर्ण अक्षरों में श्री हनुमान जी का नाम लिखा है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु अब ये पुस्तक क्या है? तो श्री ठाकुर जी बोले, ये उनकी सूची है जिनका भजन मैं करता हूं, अपने सुख के लिए करता हूं। वो उनकी सूची है जो सतत मेरा सुमिरन करते हैं, ये उनकी सूची है जिनका सुमिरन मैं करता हूं अपने सुख के लिए। निष्काम हृदय प्रभु को सुखी करता है। अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, कहीं तो किसी ने पूछा मनुष्य जीवन का उद्देश्य, तो मैंने कहा वेद शास्त्र पुराण सब कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। पर मुझसे कोई पूछे तो मेरे आचार्य की भावना का यदि मैं अवलोकन करूं, दर्शन करूं, तो मेरा आचार्य तो ये कहता है मनुष्य का जीवन प्रभु को सुख देने के लिए मिला है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा, उत्तम भक्ति के लिए ये नरदेह प्राप्त हुई। यूं तो ये भरत खंड ऐसा है, यहां संतों की कृपा से पशुओं ने भी भगवत प्राप्ति किया है, यहां पशुओं ने भी भगवान का दर्शन किया है। ये अनहोनी यहां पर होनी हुई है, पर ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में होए, और तोहू न चाख्यो प्रेम रस ताको रहिए रोए। तुलसी बाबा कहते हैं सोम से सील और प्रताप दिनेश से, सोम से सील प्रताप दिनेश से, गणेश से माने, हरिचंद से सांचे, विधि से बढ़े, मघवा से महीप विषय सुख साने,
सुख से मुनि नारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस थे अधिकाने। और ऐते पे तुलसी कहा जो भय, जो पे जानकी जीवन राम न जाने। कहा रस खान भय संपत्ति सुमार महा। ये नर देह प्रभु को सुख देने के लिए मिला है और बलिहारी है वैष्णवाचार्यों के श्री चरणों की, जिन्होंने अस्मद आदि जीवों पर कृपा करके अनुग्रह करके आपको और मुझे एक ऐसी उपासना पद्धति दी जिससे जीव लीला रस उपयोगी हो गया, लीला रस के अनुकूल हो गया, भगवत सेवा के अनुकूल हो गया। तो यह लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति। और फिर इस भक्ति के, इस प्रेम पीयूष के एक बिंदु के आस्वादन का परिणाम नारद कहते हैं तृप्तो भवति। तृप्तो, और ऐसी तृप्ति कि मोक्ष का सुख तुच्छ प्रतीत होता है। उद्धव ब्रह्म ज्ञान प्रत्यक्ष कराने आए हैं, ब्रह्मानंद का दान देने के लिए आए हैं, और गोपी दो टूक उत्तर देती है। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रे उधो, और नहीं जगदीश रे उधो। मन ना भये 10 20 मन ना भये। मैं जब इस पद का गान करता हूं तो मैं अनधिकारी हूं, लेकिन इस पद में कोई ऐसी भावना, सूर बाबा ने शायद किसी अद्भुत अलौकिक गोपी की भावना का चित्रण कर दिया है कि जब गोपी पीड़ा देखिए गोपी की कैसी है। इंद्री शिथिल भई के सब बिन जू देहि बिन शीस रे उधो। कि दशा हमारी कैसी है, जू जल बिन मछरी हम ही वियोगन करी सांवरे। जू जल बिन मछरी, दशा हमारी ऐसी है। लेकिन हमें इस पीड़ा का निवारण नहीं करना है, हमें औषधि की अपेक्षा नहीं है। इंद्री शिथिल भई के सब बिन जू देहि बिन शीस रे उधो। लेकिन फिर भी हम जानती हैं सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रे उधो। मन ना भये 10 20 मन ना भये 10 20। और क्या वो व्याकुलता होगी, मैं तो कुछ कहूं तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, अनधिकार चेष्टा हो जाएगी, पर क्या वो व्याकुलता होगी जब गोपी ने ये कहा होगा, उधो इन नैनन ते घन हारे। उधो इन नैनन ते घन हार। और वहीं कई संग खड़ी, किसी ने कहा कि दरस बिन दुखण लागे नैन। ऐसी व्याकुलता, और देने आए हैं उद्धव देवादिकों को अप्राप्य, तपस्वियों को दुर्लभ वो ब्रह्मानंद। लेकिन गोपी तन तो क्या, गोपी का मन भी स्पर्श नहीं करता कि आंधे की सी लाकरी और आधार श्याम नाम है। अरे उद्धव, तू हमारी पीड़ा का निवारण करने आया है या अंधे के हाथ से लकड़ी छीनने के लिए आया है? श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठों जाम उधो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम जिए श्याम ही ये, श्याम ही है प्राण पिए,
आंधे की सी लाकरी आधार श्याम। हम जो भीतर बाहर से, जिनके नेत्र विधाता ने छीन लिए, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो और बिना मोल को चेरो। अभी अंधे के हाथ से तू लकड़ी छीनने आया है। पहली बार उद्धव को लगा कि मैंने यहां पर आकर गलती कर दी, मुझे यहां इनके मध्य में नहीं आना चाहिए था। आए कुछ और थे और प्रेम का ऐसा अनुराग का रंग चढ़ा। उद्धव को प्रथम बार अनुभव हुआ कि वस्तुतः प्रेम जन्य तृप्ति क्या होती है। मूर्तिवंत देखा जब प्रेम की उन मूर्त गोपांगनाओं को, जैसे नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपी प्रेम की ध्वजा। आज प्रेम मंदिर की ध्वजा का दर्शन करके उद्धव लौट रहे हैं। आज प्रथम बार परिचय हुआ है प्रेम से। ज्ञान अर्जित कर लिया था, प्रभु के प्रभाव से परिचय हुआ था, लेकिन आज गोपियों की कृपा से प्रभु के स्वभाव से परिचय हुआ है। यह लब्धा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, तृप्तो भवति। और ऐसी ही किसी तृप्ति से, ऐसी ही किसी अद्भुत तृप्ति से पूरित श्री मीरा जी का हृदय ब्याह हुआ। लेकिन अगले ही दिन से मीरा के नित्य नियम में कोई फर्क नहीं। प्रातः काल से ही अपने गिरिधर गोपाल की सेवा में लग गई, रोम रोम से कहती पुकारती। आइए 2 मिनट श्री मीराबाई के स्वर में स्वर मिलाकर आप और मैं भी कृष्ण नाम का उच्चारण कर लें, फिर आगे के भाव का चिंतन करते हैं। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण 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 है, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण 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 है, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण 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 है, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण 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 है, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है 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 कृष्ण है। और प्रथम ही दिन सास की अवज्ञा कर, अवहेल ना कर, एक एक प्रतिकूल सा भाव अर्जित कर लिया श्री बाईसा ने। संत कहते हैं कि भक्ति की बेल को फलने फूलने के लिए जो वायु चाहिए वो वायु प्रतिकूलता की ही वायु है। जैसे प्रत्येक पौधे को पनपने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के जल की और वायु की अपेक्षा होती है, ऐसे भक्ति की बेल को पनपने के लिए प्रतिकूलता की वायु चाहिए। बहुत अनुकूलता में भजन नहीं होता। कबीर साहब तो कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। कुछ तो रहस्य होगा कि भक्तवांछा कल्प तरु, जिनके नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। वो प्रभु सन्मुख थे, द्वारिकाधीश सन्मुख खड़े हैं, और माता कुंती कहती है कि प्रभु मेरे जीवन से कभी दुख न जाए, क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया है
कि सुख की वायु का झकोरा आते ही आपकी विस्मृति का प्रमाद जीवन में आ जाता है। संसार की संपत्ति आते ही भगवत विस्मरण की विपत्ति। श्री हनुमान जी कहते हैं ना, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। शास्त्र कहता है विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति, कि भगवान भूल जाए यही विपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, और भगवान स्मरण रहे तो यही संपत्ति है। तो बहुत अनुकूलता होवे तो भगवत स्मरण नहीं होता। और मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मुझे तो कोई और स्पष्ट सी घोषणा करता दिखाई नहीं पड़ा जिसने कहा हो कि मैं जीवन में आऊंगा तो हर लूंगा सर्वस्व। आपके सब प्रयास असफल होने लगेंगे, आपकी सब वांछाएं, आपके सब मनोरथ मैं अपूर्ण असफल कर दूंगा। एक बार भीतर से रीता कर दूंगा, खाली कर दूंगा। तो उसी प्रतिकूलता का वातावरण सृजित होने लगा मीरा जी के चहुं ओर। रनिवास में बात होने लगी कि हम तो बड़ी संस्कारी जान मेड़ता से इसे लेकर आए थे, पर प्रथम दिन ही ये कैसा चरित्र दिखाया कि राजमाता की आज्ञा, और आज्ञा में भी क्या था, आज्ञा में भी देवी को प्रणाम करना ही था, निषेध कर दिया। पर भक्त के हृदय की बात कौन जाने। रसम राधायाम आभजति किल भावम ब्रजमणौ, रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। भक्त की गति बड़ी असाधारण होती है। प्रेम को पंथ करार महा। एक संसारी व्यक्ति कैसे जाने, कैसे समझे। खैर बातें होती रही और मीरा सबसे स्पर्श रहती हुई अपने गिरिधर गोपाल की सेवा में लगी रहती। उनकी भोर भी गिरिधर गोपाल से, उनकी सांझ भी गिरिधर गोपाल से। अपने हाथ से गिरिधर लाल के वस्त्र बागे सीती, उन्हें सजाती, सुंदर सुंदर आभूषण चुनती, और बस भोर भये से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। गणगौर का दिन आया। एक रात पहले दासी ने आकर निवेदन कर दिया कि हुकुम, कल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में पूजा का मुहूर्त नियत हुआ है, सो आप समय पर पधार जाएं और आप आज्ञा करें तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊं। मीरा जी ने कहा कि आजी, अगर गिरिधर गोपाल की समय सेवा से मुझे समय मिला तो मैं उपस्थित हो जाऊंगी, अन्यथा आप सब लोग पूजन कर लें। दासी ने कहा कि हुकुम, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। पहले ही अब बहुत से लोगों की अप्रसन्नता का कारण आपकी चेष्टा हुई है, पर ऐसा न कहिए, मुहूर्त टालना कुसगुन होता है। मीरा जी ने मन में विचार किया, मेरे लिए मेरे सब शकुन, मेरे सब मंगल तो मेरे गिरिधर गोपाल के श्री चरण हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। अब मैं किस और से आस लगाऊं। तो मेरे तो सब मंगल, मेरे सब शकुन मेरे गिरिधर गोपाल के चरण हैं। इनका दर्शन करती हूं तो मेरे लिए सब मंगल है। पर कासु कहूं और कौन पति आवे, किससे कहूं और कौन सुनने समझने वाला है यहां पर। तो मीरा जी ने कहा कि आपके आने की आवश्यकता नहीं है, मैं समय पाकर उपस्थित हो जाऊंगी। अब प्रातः काल हुई, मीरा ने स्नान किया। एक बार तो मन में विचार हुआ कि चल के पूजा कर लेनी चाहिए, गिरधर गोपाल को आकर जगा दूंगी। फिर मन में विचार आया कि अभी जगाती चलूं। मन ने कहा अभी कैसे जगाएगी मीरा, आधी रात के पीछे तो प्रभु रासमंडल से पधार कर पौड़े हैं, इतनी शीघ्र अपने सुख के लिए जगा देना क्या उचित होगा। ये भक्ति की रीति है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिर उत्तमा। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का अधिकार भी सबसे ऊंचा है और सेवक का कर्तव्य भी सबसे कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोरा। मैं अपने सुख के लिए, मैं संसार के किसी व्यवहार के निर्वाह के लिए सेवा को कैसे पीछे छोड़ और पूजा के लिए चल दूं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी।
एक विचार मन में आया कि महाराज कुमार भोजराज से कह दूं। फिर मन में आया कि वो कैसे जानेंगे किस प्रकार इन्हें लाड़ और स्नेह से जगाया जाता है। 100 बार मनोहार करती हूं तो ये एक कौर पाते हैं, इस प्रकार से क्या क्या कुंवर इन्हें पवा पाएंगे? ऐसे